अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आलू के समोसे बना रही हूँ। उसके लिए मैंने पानी रख लिया और इसके अंदर नमक डाल दिया। तो आलू मैंने छील के काट लिए हैं, टुकड़े कर लिए हैं। अब इनको बॉयल कर लेंगे, साथ साथ हम चेक करते रहेंगे। और इस तरीके से काट के छील के डालने से आलू जल्दी गल जाते हैं और अच्छे गल जाते हैं। अगर आप साबुत डालेंगे ऊपर से जल्दी पक जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ज़्यादा पकाने से वो ज़्यादा सॉफ्ट और लेसदार हो जाते हैं। तो इस तरीके से बनाएंगे तो वो इक्वल पकेंगे और जल्दी पक जाएंगे। तो अब मैं इनको बॉयल कर लेती हूँ। तो आलू मैंने बॉयल करके निकाल लिए हैं। तो ये ठंडे कर लिए हैं, ठंडे हो गए हैं। हरी मिर्च मैंने काट लिया है, हरा धनिया काट लिया है और अब मैं बारीक प्याज काट लूँगी। ये मैंने चिकन बॉयल करके इसको यूँ श्रेड कर लिया है। तो इस तरह हम इसको कर लेंगे चिकन को। अब मैं इसके लिए इसके मसाले को थोड़ा पकाऊंगी, क्योंकि कच्चा हम नहीं डालेंगे, पके हुए का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हम पका लेंगे थोड़ा सा। ये मैंने लहसुन अदरक रखा हुआ है ऊपर, तो थोड़ा सा ऑयल डाल के सरसों का तेल मैंने डाला है, उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। तो ये हल्का ब्राउन हो गया। तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर मैं अजवाइन डालूँगी। और सारे मसाले हमने जो समोसों में डालने हैं वो हम डाल के तैयार कर लेंगे। ये है मेरे पास नमक, हम हस्बे ज़ायका नमक डाल लेंगे। उसके बाद जो है थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ, मेरे पास बहुत मोटा नहीं है, तो ये धनिया है खुश्क, ये हम डाल लेंगे। तो इसी तरह करके सारी चीज़ें हम ऐड करके थोड़ा सा मसाले को पका लेते हैं। ये है मेरे पास हल्दी मैं डालूँगी, इससे अच्छा कलर आएगा। तो उसके बाद ये देखें, ये मैंने डाल लिया थोड़ा सा चाट मसाला, एक हाफ़ टेबल स्पून डाल लिया। 1 टेबल स्पून मैंने मोटी कुटी बड़ा मिर्च डाल दिया है और ये हाफ़ टी स्पून जो है काली मिर्च डाली है। और ये है ज़ीरा, ये भुना हुआ है, ये भून कर मैंने इसको थोड़ा सा क्रश कर लिया है। और ये मैंने 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी डाल दी है। और उसके बाद ये मेरा होममेड गरम मसाला है, तो ये हम थोड़ा सा डालेंगे, इससे अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये सारे मसाले हो गए हैं। अब इनको मैं अच्छी तरह भून लेती हूँ, इनकी बुनाई कर लेते हैं हम अच्छे तरीके से। जी, तो ये देखें मसाला पक गया है। इसके अंदर अब ये श्रेडेड चिकन डाल दूँगी मैं, इसको थोड़ी देर इसकी बुनाई कर लूँगी। इस मसाले के अंदर हम भूनेंगे तो इसका टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। तो इसको हम भून लेते हैं। जी, तो ये हो गया है। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया, अब ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, ये ठंडा हो जाए। और प्याज मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं और ये मैंने लेमन काट लिए। ये हरा धनिया और हरी मिर्चें ये हैं, ठंडे हो गए हैं आलू। अब इनको हम श्रेड कर लेंगे इस तरह करके। बहुत बारीक पेस्ट भी नहीं बनाएंगे, कुछ बीच में थोड़े थोड़े पीस रखेंगे, उससे फिर टेस्ट अच्छा आता है। मतलब थोड़ा थोड़ा मोटा, बहुत बारीक भी नहीं और बहुत मोटा भी नहीं रखेंगे। इस तरह करके मैं सारे कर लेती हूँ। जी, तो ये देखें, मैंने इसके अंदर अब आलू मिक्स कर दिए हैं अच्छी तरीके से। अब मिक्स कर लेंगे इकट्ठा। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि मसाले आलू के अंदर भी यकजान हो जाए। और ये हरा धनिया और हरी मिर्च भी डालेंगे और ये लेमन जूस भी डालेंगे, उससे और अच्छा टेस्ट आएगा। और ये सारी चीज़ें सही तरीके से मिक्स हो जाएंगी। इस तरह मैं साथ ही डाल दूँगी ना, तो सब अच्छी तरह मिक्स होएगा, सही टेस्ट आएगा सारी चीज़ों के अंदर। तो इस तरह मैं सब डाल लेती हूँ। जी, तो ये देखें, मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, प्याज भी डाल लिए हैं। अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर मैं रख देती हूँ। तो उसके बाद हम इसका आटा गूँधेंगे, तब तक ये पड़े रहेंगे, आधा घंटा तक पड़े रहेंगे। तो अच्छा टेस्ट सबका एक दूसरे के बीच में आ जाएगा, तो वो फिर बहुत अच्छे समोसे बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आलू और चिकन वाला मेज़ा मैंने बना के रख दिया। ये देखें, ये ठंडा हो चुका है। इसको मैंने ठंडा करने के लिए रखा था, आपके सामने मैंने बनाया है। और ठंडा करने के लिए रखा था तो बहुत अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। तो अब जो है, अब मैदा मैंने छान लिया है, मैदा मैंने छान लिए हैं। तो उसके अंदर मैंने ये एक टेबल स्पून के बराबर, तकरीबन पौना टेबल स्पून है, ये मैंने ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा क्रश करके डाला है। और ये मैंने अजवाइन डाली है और ये नमक डाला हुआ है। और थोड़ी सी 1 टीस्पून जो है वो मैंने चीनी डाल दी है, इससे टेस्ट अच्छा आता है और सॉफ्ट बनते हैं। और साथ ही मैंने जो है ये घी मैंने जो है ना, इसको मेल्ट कर लिया है। घी मेल्ट करके इसके अंदर डालना है, तो ठंडा घी नहीं डालना है। तो ये मैंने मेल्ट कर लिया है। तो अब हम इसे मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह। पहले हम अच्छे तरीके से ना इसको घी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, पानी नहीं डालेंगे। सारे को घी के साथ इस तरह मसल के हम इसके अंदर घी को मिक्स कर लेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने ये नीम गर्म पानी लिया है, तो इससे मैं इसको गूँध लूँगी। सारे उसको फिलिंग को बना के रख के 2 घंटे 3 गुजर चुके हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया है। तो अब मैंने कहा इसको हम बना लेते हैं।
ये मैंने घी डाल लिया, तो इसको मैं सारा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। फिर नीम गर्म पानी से हम घी अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैंने पानी डाला है, तो अब मैं पानी के साथ इसको गूंद लेती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करते जाएंगे, एक दफ़ा ज़्यादा नहीं करेंगे, ताकि ये सही करके इसकी डो बने। ना ही बहुत सख्त बनाएंगे, ना ही बहुत नरम बनाएंगे, तो इसकी दरमियानी सी अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बना के तो उसको फिर हम थोड़ा देर रेस्ट पे रखते हैं, फिर बनाना इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। जी तो ये देखें, ये हो गया है, ये इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट मैंने बनाया है। तो अब हम इसको रख देते हैं। इसको मैं रख के तो ऊपर से बंद करके रखती हूँ। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख दूँगी। अभी टाइम है तो थोड़ा ये रेस्ट में आ जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो ये देखें, आधा घंटा हो गया है डो को रखे हुए, और ये है चिकन और आलू का जो मैंने बना के रखे हुए हैं फिलिंग, ये है। और ऑयल ले लिया है उसके साथ ही, और ये है मैंने मैदे को पानी के अंदर घोल के इसकी लई बना ली है, जिसके साथ हम इसको जोड़ेंगे। बिस्मिल्लाह। पहले मैंने हाथों पे ऑयल लगा लिया। छोटा सा हम पेड़ा लेंगे, बहुत बड़ा नहीं लेंगे, छोटा सा लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट तैयार हुआ है, और इससे ये जल्दी बनेंगे। तो आप खुश कांटा भी लगा सकते हैं और इस तरह ऑयल लगा के भी कर सकते हैं। अब इसको हम बेल लेंगे। जितना बड़ा साइज़ आपने रखना है आप उतना बेल लेंगे। अगर आपने बड़े बनाने हैं तो आप बड़े बड़े बेल लें, बड़ी रोटी बना लेंगे। और अगर आपने छोटे बनाने हैं तो आप छोटी सी बना लेंगे। जिस तरह आप पसंद करते हैं आप उतनी सी बना लेंगे। रोटी की तरह इस तरह गोल करके हम बना लेंगे। इस तरह करके हम गोल बना लेंगे। और जी तो ये देखिए मैंने बेल ली है। अब इसको बीच में से हम दो कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरह काट के दो करेंगे और इस तरह उठा लेंगे, और इस तरह करके हम हाथ पे रखेंगे। और इधर जो है मैं लई लगाऊंगी इसकी, जो मैदे और पानी की बनाई हुई है, इधर गोल वाली साइड पे सारी लगा लूँगी। इस तरह करके हम लोग लगा के तो बिस्मिल्लाह इस तरह पकड़ के इस तरह इसका कॉर्नर बनाऊंगी और आपस में इसको यूँ जोड़ दूंगी। और इस तरह हम पकड़ेंगे और इसकी फिलिंग कर देंगे। बिस्मिल्लाह। जितनी आप करना चाहते हैं, जितना आप पसंद करते हैं, ज़्यादा फिलिंग पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल दें। और फिलिंग डाल के तो इस तरह हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। लई मैंने लगाई हुई है तो इसको हम बंद कर देंगे। ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों के, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के भी बनते हैं, तो ज़्यादा फेमस जो है ये यही वाला है। ये देखें, ये बन गया है, कितना अच्छा बना है। इसको मैं रख देती हूँ। दूसरा तरीका, ये मैंने खुश्क मैदा ले लिया है, तो अब मैं ये वाला बनाऊँगी। बिस्मिल्लाह। अब मैं थोड़ा बड़ा साइज़ का बताऊँगी कि हम बड़े साइज़ का कैसे बनाएंगे। इस तरह थोड़ी सी बड़ी बना लेंगे। इसी डो से आप रोल बनाएंगे, इसी डो से आप मुख्तलिफ़ किस्म की बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस में बना सकते हैं, सिर्फ आलू के बना सकते हैं, कीमे के बना सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनते हैं। मैंने आलू और चिकन का मिक्स बनाया है, तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये इस तरह खुश्क आटा लगा लेंगे और अब हम बेल लेंगे। इस तरह आप अपने जितना आप बड़ा बनाना चाहते हैं उतनी आप बड़ी बना लेंगे। बेल के हम बड़ी कर लेंगे। जी तो ये देखिए मैंने बना दी है। बिस्मिल्लाह। इस तरह हम बीच में से कट करेंगे और उसी तरीके से बनेगा। तरीका वही है, सिर्फ साइज़ इसको यूँ पकड़ेंगे, यहाँ पे लई लगा लेंगे ताकि ये आपस में जोड़ सकें। इस तरह हम जोड़ लेंगे, ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये जुड़ जाएगा। और उसी तरह हाथ में यूँ रखेंगे, खुली वाली साइड यूँ करके यूँ मुट्ठी सी बना के यूँ रखेंगे और फिलिंग इसके अंदर डाल देंगे। जितना आप फिलिंग डालना चाहें, जितनी फिलिंग करेंगे अपनी मर्ज़ी से। तो इस तरह एक दफ़ा बना के फ्रीज़ कर लें, रख लें, और फिर आसानी पैदा हो जाती है। फिर रोज़ रोज़ बना सकते हैं, बस फ्राई करने होते हैं। इस तरह करके मैं इसको बंद कर दूँगी।
ये देखें ये बड़े साइज़ का बन गया। इसी तरीके से मैं दूसरा बना लूँगी। बस तरीका यही है, इसी तरह करके हम बना लेंगे जी। तो ये देखें मैंने 4 बना लिए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं जी। तो इनको हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह करके हम फ्राई कर लेंगे जी। तो ये देखें मैंने समोसे बना लिए हैं। फाइनल लुक देखें, ये देखें कितने अच्छे बने हैं। कलर देखें कितना ज़बरदस्त है और बहुत क्रिस्पी हैं। ये देखें बहुत क्रिस्पी बने हैं और बहुत अच्छे बन के तैयार हुए हैं। तो आप मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स और फैमिली में। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।